नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत से तिमोर लेस्टे की पहली राष्ट्राध्यक्ष स्तरीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंची। एक विशेष सम्मान के रूप में तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टो ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैली निकाली। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत पाई गई द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि मुझे पता चला कि यह लड़की हमारे निर्वाचन क्षेत्र से है। मैंने सभी कागजात देखे हैं और चीजों की जांच की गई है। हमें उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दी जाएगी। वाशिंगटन डीसी से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय का कहना है कि भारत सरकार को मेरा संदेश है कि मेरी मां की जान बचाने में उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरा व्यक्तिगत आभार है। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा दूसरा संदेश यह है कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत है और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति तय नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि यह भारत का पूर्वी हिस्सा है। यह एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है कि हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी, आर्थिक विकास बनाए रखा, उग्रवाद को रोका और हमारे उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से को स्थिर रखा। भाजपा नेता दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने कहा कि मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए वहां गए हैं। जिन्होंने पदक जीते हैं और जो नहीं जीते उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वह कड़ी मेहनत करें और अगली बार देश के लिए पदक जीते। अमेरिका में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के बेगूसराय में बड़ी वारदात सामने आई है। पति पत्नी एवं पुत्री की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुत्र को भी गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। यह घटना पछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर की है। एयरलाइन मोविपास ने पुष्टि की कि ब्राजील में विमान दुर्घटना में उसमें सवार सभी 61 लोग मारे गए। एपी की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन ने पहले कहा था कि 62 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी शनिवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बताया गया है कि पीएम मोदी 10 अगस्त को दोपहर कलपेट्टा पहुंचेंगे और उसके बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दिल्ली में मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल गाजियाबाद में ट्रेन चल रही है। कुछ महीने बाद यह दिल्ली मेरठ की पूरी कॉरिडोर पर दौड़ती नजर आएंगी। ट्रैक बिछाने और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉलेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजस्थान में 9 अगस्त से शुरू हुए मानसून के दूसरे चरण में तेज बारिश का दौर एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिलेगा। मानसून की ट्रफ लाइन गुजरने से 15 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर लौटे निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अपने परिवार के साथ शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की जीत की बधाई देते हुए उन्हें हरियाणा का गौरव बताया। वहीं खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दोनों निशानेबाज को खेल विभाग में उप निदेशक की नौकरी की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का संघर्ष टोक्यो के मुकाबले ज्यादा निकला। नीरज चोपड़ा ने बेहतर प्रदर्शन कर सिल्वर जीता और विनेश फोगाट ने 3 रेसलरों को हराकर फाइनल में जगह बनाई। मनु भाकर ने शूटिंग में 2 पदक जीते और हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज जीता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के बीच खींचतान सामने आई है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी के प्रमुख डीसीपी इंदिरा मुखर्जी को सम्मान मिलने जा रहा है। कोलकाता पुलिस की इंदिरा गांधी को यह सम्मान ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमतौर पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित वार्षिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ऐसे पदक प्रदान करती है।
बांग्लादेश में जारी हिंसा ने गुजरात के व्यापारियों और व्यवसायिकों को बड़ा झटका दिया है। गुजरात के व्यापारियों के 1200 करोड़ बांग्लादेश में हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के ठप होने के कारण अटका हुआ है। देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारतीय व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी और फिर से व्यापार चालू होगा। गुजरात से बांग्लादेश के रिएक्टिव डाइज, केमिकल्स, पिगमेंट, पेस्ट, हैंडलूम उत्पाद, APIs, दवाइयां और टाइल्स का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के केमरी रोड स्थित पहाड़ी गेट पर क्रिटिकल केयर ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। क्रिटिकल केयर सेंटर बनने से जिले के मरीजों को हाईटेक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सेंटर का निर्माण यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 18 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त सड़क हादसों में घायल गंभीर रोगियों के इलाज में काफी राहत मिलेगी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। बीते दिनों जहां इस वायरस का कहर अफ्रीकी देश कांगो, केन्या, रवांडा और युगांडा समेत करीब 10 देशों में देखने को मिला, तो वहीं अब भारत में भी कुछ केस सामने आए। वायरस के इस कहर को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इतना ही नहीं, यदि वायरस का कहर थमने में नहीं आया तो इसे वैश्विक बीमारी भी घोषित किया जा सकता है। रूस को यूक्रेन की सेना ने अहम झटका देते हुए कुर्स्क क्षेत्र में करीब 350 वर्ग किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया है। उत्तर पूर्व रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 दिन से यूक्रेन की अप्रत्याशित छापेमारी लगातार जारी है। 6 अगस्त की सुबह ऑपरेशन शुरू होने के बाद से रूस ने अपने क्षेत्र के कम से कम 350 वर्ग किलोमीटर से पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में रूस के सैकड़ों सैनिक मारे गए या गिरफ्तार हुए हैं। रूस की ओर से यूक्रेनी सैनिकों को घुसने से रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। 25 साल की ईमान ने महिलाओं की 67 किलोग्राम वर्ग में चीन की यांग लियू को हराकर यह कारनामा किया। इस जीत के साथ ही ईमान पेरिस ओलंपिक में अपने देश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाने में कामयाब रही, लेकिन उनकी जीत से ज्यादा उनकी इस ओलंपिक में भागीदारी पर विवाद रहा। भरतपुर के डिग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के गावंडी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें एक महिला और उसकी 2 साल की बेटी की मौत हो गई। हादसे में पति, एक बेटा और एक बेटी घायल हुए हैं, जिन्हें भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना देर रात लगभग 1 बजे की। हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। मकान के अचानक ढहने से परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब गए। राजधानी जयपुर में टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर एक युवक को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखने का मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर अपराधियों ने जयपुर के एक नामी परिवार के युवक को शिकार बनाया। इस दौरान पीड़ित युवक को 712 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 4.55 लाख रुपए ठग लिए। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन हो गया है। आज सुबह से दिल्ली एम्स में ऑनलाइन सेवा बाधित है। अस्पताल में फिलहाल ऑफलाइन मोड में मरीजों की पर्ची बनाई जा रही है। अयोध्या की रेप पीड़िता को वापस अयोध्या भेजा गया है। अब उसका अयोध्या जिला चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज होगा। सोमवार को लखनऊ के क्वीन मेरी महिला अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम ने भ्रूण का DNA सैंपल लेकर 24 घंटे अपनी निगरानी में रखने के बाद पीड़िता को अयोध्या रेफर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई और उन पर होने वाले हर अन्याय के खिलाफ इंडिया डटकर लड़ेगा और साथ जीतेगा। आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा का दौर जारी है। इस बीच आज हरियाणा दौरे पर सुनीता केजरीवाल रहेंगी। वह बेरी और नारनौल में बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगी। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस कुठारी और चेतन सिंह जोड़ा माजरा यमुनानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दंतेल हाथी ने शुक्रवार रात 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में बच्चा समेत एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। पूरा मामला बगीचा नगर पंचायत के गम्हेरिया का है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार सुबह पत्नी के साथ चाय पीते हुए सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में शुक्रवार को जमानत दी थी। वे 17 महीने बाद शाम करीब 7 बजे जेल से बाहर आए थे। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। बांग्लादेश में सरकार के पतन का कारण क्या था? इस पर पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय कहते हैं कि मेरा मानना है कि यह एक छोटे समूह द्वारा उकसाया गया था और संभवतः एक विदेशी खुफिया एजेंसी द्वारा। मैं दृढ़ता से मानता हूं इसमें ISIS का हाथ था। उन्होंने कहा कि विरोध का कोई कारण नहीं था। कोटा हमारी सरकार द्वारा बहाल नहीं किया गया था, इसे अदालत ने बहाल किया था। हमारी सरकार कभी भी पुलिस को किसी पर हमला करने का आदेश नहीं देती। हमने तुरंत निलंबित कर दिया जिन्होंने व्यापक बल का प्रयोग किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सरकार से इस्तीफा देने को कहा और हथियारों से पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। छात्रों को हथियार कैसे मिले? ये छात्र नहीं थे, ये भीड़ थी, उग्रवादी थे। यह एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाया गया था। मेरी मां ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह नरसंहार नहीं चाहती थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक हाई राइज सोसाइटी में चल रही हाई प्रोफाइल रेव पार्टी का मामला सामने आया है। यहाँ एक फ्लैट में पुलिस टीम ने छापेमारी की है। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि फ्लैट के अंदर लड़के लड़कियां ड्रग्स और शराब की पार्टी कर रहे हैं। पार्टी कर रहे बच्चों ने बिल्डिंग के ऊपर से नशे में नीचे बोतल फेंक दी। हंगामे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सोसाइटी के लोगों की शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा यह एक अनूठा सम्मेलन है जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। देश भर से न्यायाधीश यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि यह भारतीय न्यायपालिका के न्याय तक पहुँच के संदेश को आम नागरिकों तक पहुँचाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी। प्रौद्योगिकी को न्याय सबके द्वार सुनिश्चित करने का एक साधन होना चाहिए। ई-कोर्ट का तीसरा चरण अब शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो मुझे लगता है कि सूचना बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार करेगा। ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100.
क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर आवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।